और इधर छत्तीसगढ़ में ही आईएएस लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। एक और आईएएस कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। आईएएस हैं नीलेश क्षीरसागर। इन्हें कोरोना हुआ है। खुद सोशल मीडिया पर इन्होंने इस बात की जानकारी दी और यह भी कहा कि जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वो कोरोना की जांच जरूर करवा लें। खबर दुर्ग से है, जहां कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना संक्रमित 3 लोगों की मौत भी हो गई है। इस तरीके से अगर सिर्फ दुर्ग की बात कर ली जाए, 18 लोगों की मौत अब तक कोविड-19 के चलते हो चुकी है। 9 अगस्त की रात नए 29 मरीज और मिले हैं। संक्रमितों के आंकड़ों की बात कर ली जाए, संक्रमण के मामले अगर देखे जाए 1100 के पार संक्रमण का आंकड़ा पहुंच चुका है। यह सिर्फ दुर्ग जिले का आंकड़ा है। तो क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके से व्यवस्थाएं बदल रही हैं, इसको लेकर भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजना हमारी सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और इसके अलावा इंदौर से भी हम अपडेट आगे लेने की कोशिश करेंगे। प्रतीक हमारे सहयोगी जबलपुर से जुड़े हुए हैं। देवव्रत छत्तीसगढ़ रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपडेट वो हमें देंगे। आप सभी से एक सवाल कॉमन रहेगा, बढ़ते हुए आंकड़ों के बीच व्यवस्थाओं में कितनी तब्दीली आप देख पा रहे हैं? बेड की संख्या है, टेस्ट की संख्या है, इन सब का क्या कुछ अपडेट है? शुरुआत करेंगे रंजना, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, व्यवस्थाएं कितनी बढ़ पा रही हैं? रंजना। जी ललित, बिल्कुल कोरोना के लगातार बढ़ते मरीजों के चलते जो व्यवस्थाएं हैं उसमें बदलाव किया गया है। और जैसे कि आपने जिक्र किया कि बेड की क्या व्यवस्था है, तो चरायू अस्पताल के साथ ही जो हमीदिया अस्पताल है वहां पर भी जो बेड की संख्या बढ़ाई गई है, क्योंकि जिस तरह से लगातार मरीज बढ़ रहे थे उससे हमीदिया अस्पताल में ये कहा गया था कि जो बेड है पूरे फुल हो चुके हैं। ऐसे में अब लगातार बढ़ते मरीजों के चलते हमीदिया अस्पताल में जो बिस्तर है उनकी संख्या बढ़ाई गई, यानी बेड की संख्या बढ़ा दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे कोविड हॉस्पिटल है उसमें भी जो बेड की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब कोरोना की समीक्षा की है कल ही, तब उन्होंने निर्देश ये भी दिए हैं कि जिस तरह से जो टेस्ट की क्षमता है वो भी बढ़ाई जाएगी, यानी एक दिन में 20,000 से ज्यादा जो टेस्ट है वो कराए जाएंगे लोगों के, यानी बड़ी संख्या में टेस्ट कराए जाएंगे। अब तक एक दिन में करीब 17,000 लोगों के टेस्ट कराए जा रहे हैं। तो 3 से 4,000 जो टेस्ट है वो एक दिन में बढ़ाए जाएंगे, ताकि जो लक्षण पाए जा रहे हैं कोरोना संक्रमित मरीजों में वो मरीजों को चिन्हित किया जा सके। और दूसरी बात यह भी है कि अगर जो मरीज जो घर में ही होम आइसोलेशन में रहना चाहते हैं तो होम आइसोलेशन की भी सुविधा भी अब जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर दी है। यानी अगर जो घर उनका 3 BHK है या फिर जिस हिसाब से क्वारंटाइन या होम आइसोलेशन के लिए अगर वो घर सही है तो इस हिसाब से होम आइसोलेशन की व्यवस्था घर में दी जा सकती है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये भी कहा कि अब न सिर्फ डेथ ऑडिट किया जाएगा, बल्कि जो जिस तरह से उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है उस ट्रीटमेंट का भी ऑडिट किया जाएगा। यानी अब क्षमताएं बढ़ाई जा रही हैं और एंटीजन जो टेस्ट है उससे भी अब कोरोना मरीजों को चिन्हित किया जा रहा है। यानी आज राजधानी भोपाल में जहां 117 मरीज मिले हैं तो उनमें से 60 एंटीजन टेस्ट से ही पॉजिटिव चिन्हित हुए हैं। जी, ये भी अच्छी बात है। सवाल इस बात पर भी उठना चाहिए, मुख्यमंत्री इस बात पर भी जरूर सवाल उठाएंगे कि वो सवाल करेंगे अपने समीक्षा बैठक में कि हमीदिया अस्पताल में हमारे जो पेशेंट हैं वो बच नहीं पाते हैं, लेकिन चिरायू अस्पताल में पेशेंट बच जाते हैं। प्रतीक भी हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रतीक, आंकड़ों का क्या कुछ अपडेट? व्यवस्थाएं क्या उसी अनुपात में सुधरी हैं? प्रतीक। देखिए अब तक का जो कुल आंकड़ा है कोरोना का शहर में वो 1885 पर पहुंच चुका है, जबकि 1200 से ज्यादा मरीज जो है अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। यानी करीब करीब 500-600 जो मरीज हैं उनके एक्टिव केस अभी भी शहर में बचे हैं। ये चिंताजनक बात जरूर है कि जो मौत का आंकड़ा है वो बीते 10 दिनों में लगातार बढ़ता जा रहा है। अमूमन हर 1-2 दिन में 1 से 2 मौतें हो रही हैं। 38 मरीजों की अब तक जो मौत है वो हो चुकी है।
जहां तक व्यवस्थाओं इंतजामों की बात की जाए तो 1000 बेडेड जो व्यवस्था है वो ऑक्सीजन के लिहाज से फिलहाल दम भरती है, जिला प्रशासन दम भरता है कि उनके द्वारा कर ली गई है। इसके साथ साथ निजी अस्पतालों से भी जो उनका टाई अप हुआ है और जो लिस्ट है वो आम लोगों के सामने लाई गई है कि अगर उन्हें प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना है तो वहां भी जो संबंधित मरीज अगर कराना चाहे, इच्छुक हो, तो वहां भी वो करा सकते हैं अगर सरकारी सुविधाओं से उन्हें संतोष ना हो। तो बहरहाल प्रशासन ने अब तक जो व्यवस्थाएं की है उनका ये दावा है कि अगर 1500 से 2000 भी मरीज अगर हो जाते हैं तो उन्हें भी इलाज मुहैया फिलहाल प्रशासन करा सकता है। लेकिन हाल फिलहाल जो व्यवस्थाएं हमें यहाँ पर दिख रही है तो अभी तक तो काफी ठीक है, मरीजों की ऐसी कोई नाराजगी सामने अब तक नहीं आई है जिसमें व्यवस्थाओं भरा आलम हो या फिर वो कोस रहे हो व्यवस्थाओं पे। लगातार मरीजों के ठीक होने का सिलसिला भी जारी है। मेडिकल की जो टीम है वो लगातार यहाँ पे काम कर रही है और नए नए प्रयोग भी जलपुर शहर में जो है वो अब तक देखने को मिले। जी। हालांकि संस्कारधानी के लोगों ने संस्कार का भी परिचय दिया है अगर इंदौर और भोपाल से तुलना कर ली जाए। इंदौर से सहयोगी अरुण भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम अपडेट लेंगे। लेकिन उससे पहले देवव्रत में आपके पास आना चाह रहा हूं। IAS भी लगातार चपेट में आ रहे हैं, किस तरीके से व्यवस्थाएं भी बदली हैं। होम आइसोलेशन की इजाजत मेरा ख्याल है पिछले हफ्ते ही दी जा चुकी है। देवव्रत, जी बिल्कुल, जिस तरह से संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है, लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उसके बाद से व्यवस्थाओं में कुछ तब्दीलियां की गई हैं जो बहुत ज्यादा अगर क्रिटिकल कंडीशन ना हो तब ज्यादातर मरीजों का इलाज जिला मुख्यालय में ही किया जा रहा है। और साथ ही साथ ऐसे मरीज जो कि होम आइसोलेट होने के लिए जो भी नियम कायदे के अनुसार आते हैं उन्हें होम आइसोलेशन की मंजूरी भी दी गई है। 3 BHK अगर उनका घर है तब वो होम आइसोलेट हो सकते हैं। लेकिन बुजुर्गों को ये फैसिलिटी नहीं दी गई है, केवल जवान व्यक्तियों को और जिनमें एसिम्पटम्स के लक्षण हैं केवल उन्हीं को ही ये फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है सरकार द्वारा। और साथ ही साथ जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्योंकि 96 का आंकड़ा हो चुका है प्रदेश भर में मौतों का, और इसके अलावा केवल राजधानी रायपुर में ही हम बात करें तो 45 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। बाकी जगहों पर भी इसी तरह की स्थिति है। ऐसे में जिस तरह से ये भी देखा जा रहा है कि टेस्टिंग का तो दायरा बढ़ा ही है और जो टारगेट रखा गया था कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो ताकि पता चल सके कि आखिर कौन कौन व्यक्ति जो है वो संक्रमित है और संक्रमण के दायरे से अगर बाहर है तो वो लोग अपने आप को सुरक्षित रखें। तो कुल मिलाकर के व्यवस्थाओं में जो तब्दीलियां की गई हैं, जिला मुख्यालयों में कोविड केयर सेंटर्स बनाए गए हैं, उसका ये असर देखने को मिल रहा है कि राजधानी के जो एम्स है और अंबेडकर अस्पताल में जो अतिरिक्त भार पड़ रहा था वो अब कुछ हद तक के कम हुआ है। और साथ ही साथ जो होम आइसोलेशन की फैसिलिटीज दी गई है, इसके अलावा होटल में भी जो पेड आइसोलेशन के लिए व्यवस्था की गई है वो भी एक तरह से कारगर इसलिए भी सिद्ध हो रहा है क्योंकि जो सरकारी अस्पताल थे, एम्स था, उस पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया था। लगातार मरीजों की संख्या के अनुसार कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो गया था। तो अब इस तरह की स्थिति बन रही है कि फिलहाल जो क्रिटिकल मरीज हैं उनका एम्स में उपचार हो रहा है और फिलहाल बेड की भी संख्या सही है। लेकिन ये अभी चिंताजनक बात है कि राजभवन में भी अभी कोरोना पॉजिटिव कई लोग निकले हैं, वीआईपी तक पहुंच गया है और अभी IAS ने भी खुद पुष्टि की है उन्होंने कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके जो भी संक्रमित व्यक्ति आए हैं उनके संपर्क में वो अपना टेस्ट करा लें। और इसके साथ ही साथ जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो भी इससे छूते नहीं है। फिर एक बार अंबेडकर अस्पताल के मेकाहारा में जो डॉक्टर्स हैं वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, हेल्थ वर्कर्स निकले हैं, तो ये भी चिंताजनक बात है। और खासकर एक व्यवस्था की और बात बता दूं कि जेल में भी इस वक्त व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो जेल में कई कैदियों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। उसके बाद से जेल में भी व्यवस्थाओं में कई तब्दीलियां जी जेल पर नजर रखनी होगी। एक बार अगर कोविड-19 किसी भी जेल में एंट्री करेगा तो फिर स्थितियां बेकाबू होते देर नहीं लगेंगी। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, सबसे बड़ा ब्लास्ट, अब तक का सबसे बड़ा ब्लास्ट इंदौर में, और क्या कुछ व्यवस्थाओं में भी तब्दीलियां आई हैं? बिल्कुल, देखिए 208 मरीज मिले हैं कोरोना पॉजिटिव इंदौर में और कोरोना काल में सबसे बड़ी संख्या है कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने की। अब तक अप्रैल में 13 अप्रैल को 244 मरीज जरूर मिले थे, लेकिन उसमें बहुत सारा बैकलॉग था जिसको क्लियर किया गया था, इसलिए इतनी बड़ी संख्या आई थी। लेकिन अब जो पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 2498 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 208 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। और सबसे बड़ी संख्या है इस कोरोना काल के 4 महीने में, सबसे ज़्यादा मरीज इंदौर में पॉजिटिव मिले हैं। क्योंकि इंदौर अनलॉक हो गया है, व्यापारिक गतिविधियां शुरू हो गई है, बाजार खुल गए हैं, ऑफिसेस खुले हुए हैं। ऐसे में लोगों को ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की ज़रूरत है, मास्क लगाना
ज़रूरी है। साथ ही सैनिटाइजर का भी उपयोग लोगों को करना है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग लापरवाहियां बरत रहे हैं, एहतियात नहीं बरत रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का सही ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है और यही कारण है कि लगातार कोरोना का संक्रमण इंदौर में बढ़ता जा रहा है। 460 मरीज हो गए हैं जो अभी विभिन्न अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। एक्टिव केस हैं जबकि 800 से 900 के बीच ये संख्या पहुंच गई थी। पिछले 10 दिन में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और ऐसे में अब ज़्यादा चिंता की बात है और एहतियात बरतने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अब होटल रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं, लेकिन उनको टेक अवे की अभी सुविधा है। 56 दुकान जरूर पूरी तरह से खुल गया है, तो वहाँ पर भी लोग जाएं तो खाने पीने के दौरान। हालांकि आपके यहाँ तो ब्यूरोक्रेसी बनाम विधायिका की स्थिति भी कई बार बन चुकी है। बहुत दिलचस्प स्थितियां वहां बनी हैं, खासतौर पर लॉकडाउन को लेकर नियमों